बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है पाकिस्तान की। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। कायदे आज़म जो अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा एजेंट था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मुल्क के टुकड़े किए। हमारा मुल्क क्या था? हमारा मुल्क था बर्र-ए-सगीर, हमारा मुल्क था हिंदुस्तान। शहबाज सरकार उसने इंडिया के सामने सरेंडर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के ताजिर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि दहशतगर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। भारत की देखें, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। गेम तो भारत ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अमेरिकी सदर फोन भी नहीं करता, खत लिखता है। भारत का, हिंदुस्तान का ताजिर भी यही चाहता है। वो ताजरी क्या है जिसकी पहली प्रेफरेंस तिजारत ना हो, और तिजारत तो अपनी जगह पे दुनिया में मिसालें हैं। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं। किताबों में पढ़ाया जाता है जी, अल्लामा इकबाल ने कहा जी, हमने एक ख्वाब देखा 1930 में जो खुतबा अलाहाबाद था, उसमें लैदगी का तस्वर ही नहीं है, उसमें लैदगी का तस्वर भी नहीं है। अल्लामा इकबाल का शेर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसहाक डार ने अगर जो कहा है कि पाकिस्तान का ताजर, उसको ये कहना चाहिए था कि मेरी भी यही ख्वाहिश और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के साथ, तो कोई ये गुनाह है? जय हिंद दोस्तों कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान आज अखंड भारत के सपने देखने लगा है। जब से पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार ने भारत पाकिस्तान ट्रेड को लेकर बयान दिया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब इस पर भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोई भी देश तब तक अपनी समस्याओं से बाहर निकलकर समृद्ध नहीं बन सकता जब तक कि वह आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। पाकिस्तान के साथ संबंधों में आतंकवाद एक बुनियादी मुद्दा है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। चीन और पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपने तीखे तेवरों को लेकर पहचान बना चुके एस जयशंकर ने कहा है, भारत एक बहुत ही सहनशील देश है, हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज भारत की छवि ऐसे देश की बन गई है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और इसी को लेकर पाकिस्तान से ट्रेड को लेकर एस जयशंकर साफ मना कर दिया है और कहा है कि रात में आतंकवाद, दिन में व्यापार नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने। पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि अब मैं आपके साथ ट्रेड करूँ। चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे है। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे? तो सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसीज़ बनानी है। उनको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज़ है वो खुद नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो ग्वादर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो, या फिर ईरान के साथ हो। पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे, किसी और का स्टांस लेकर बात करता है। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा, वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें? आर्मी चीफ से बात करें? कौन है आपका मुल्क का बादशाह? कौन है? वज़ीर आज़म से बात करें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें? कौन है आपका मुल्क का वज़ीर आज़म? कौन है? हैसियत किसकी है? पहले ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन सी इख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है। बिल्कुल ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही बात की कि अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो पहले ये बताएं हम पाकिस्तान के किस बंदे के साथ बात करें? पाकिस्तान को चला कौन रहा है? अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। अब आप ये देखें कि जब हमारा दिल करता है हम इंडिया के साथ ट्रेड खत्म कर देते हैं, जब हमारा दिल करता है हम कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो घाटे में जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड बहाल होनी चाहिए। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी अपने मुल्क में ख़त्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं करेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। अब आपने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज होना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात कर दी है।
क्योंकि मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी थी पहले, हिंदुओं से हम बहुत कम थे। अगर हम मिसाल के तौर पर मैं प्लस कर देता हूँ, 25 करोड़ आबादी हमारी है, 30 करोड़ मुसलमान वहाँ पर है, ये कितने में 55 करोड़ हो गए, और 20 करोड़ मुसलमान कहाँ पर है, बांग्लादेश में रहते हैं। ये तकरीबन हमारी आबादी बन गई 75 करोड़, और इंडिया में जो हिंदू है उनकी आबादी है 90 करोड़। अगर हम होते वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी, उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिज़ाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे। ये उनके लिए कभी भी टॉलरेबल नहीं था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे गुलाम आके हम ही आके दिखाए, हमारी बिल्ली हमें मियाँ मियाँ। अभी जो इसहाक डार साहब ने बयान दिया था कि हम सोच रहे हैं कि तजारत हिंदुस्तान के साथ उसके ऊपर गौर किया जाए, फैसला नहीं हुआ मगर गौर किया जाए। तो मुशाहिद हुसैन साहब ने फिर एक बयान दिया कि ये कैसे हो सकता है कि इसहाक डार साहब ने ऐसी बात की है, ये बात तो करनी नहीं चाहिए। 2 वजूहात, एक ये कि हमारा मौक़िफ़ ये नहीं रहा कि हम इस किस्म की बात करें, और दूसरा ये कि सारे स्टेक होल्डर से पहले डिस्कस करके ये बात करनी चाहिए थी। आपने क्या उठ के जाके बात कर दी जी। तो मैं उसी वक्त मैंने ये सोचा कि ये एक्चुअली इसहाक डार साहब को बेवकूफ़ शख्स नहीं है। ये सारी बात जो इसहाक डार साहब ने की, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। तो जब तफ्तीश की तो पता चला कि बात बिल्कुल चल रही है, फॉरेन ऑफिस में भी चल रही है और स्टेक होल्डर से भी बात चल रही है, और ग्रीन लाइट मिल गई है कि इसको आगे बढ़ाएं, हल्का हल्का करके आगे बढ़ाएं। अच्छा। इसको टेस्ट करें पानी को। तो इसमें स्टेक होल्डर्स आर ऑन बोर्ड। आप देखिए ये हाउ वी कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो वो इसहाक डार साहब ने बड़ी सोची समझी वो पेशकश की थी। आज अखबारों में ये आ गया है कि जी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बयान आ गया है कि ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं, सोच रहे हैं। और मेरी जो चिड़िया की खबर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट मिल गई है। ओके, गो अहेड मिल गया कि स्टडी करें इसको। किताबों में पढ़ाया जाता है जी, अल्लामा इकबाल ने कहा जी हमने एक ख्वाब देखा 1930 में जो खुतबा अलाहाबाद था उसमें लैदगी का तस्वर ही नहीं है, उसमें लैदगी का तस्वर भी नहीं है। अल्लामा इकबाल का शेर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बंदा जो कहता सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो अपने मुल्क के टुकड़े कर सकता है? वो कभी भी नहीं कर सकता। 1940 में जो करारदाद ने भी जाते जाते कहा था कि कायदे आज़म एक बार फिर सोच लो, ये तुम्हारा मुल्क ज़्यादा देर चल नहीं। अब मैं एक बात इसमें एडिशन कर जी। अब देखिए 1940 में जो करारदाद पाकिस्तान है ना, हमें मुताला पाकिस्तान में पढ़ा दिया जाता है। देखें जी, वो उन्होंने मुताला 1940 की जो करारदाद पाकिस्तान थी ना, उसमें क्या करारदाद पाकिस्तान ये थी, फुल ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन। मतलब क्या है कि इंडियन यूनियन के अंदर रियासतें होगी, जिस तरह रियासत बावलपुर है, फुल ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन। ये बात ही इन्होंने बना दिया जी, उन्होंने अलग मुल्क का मुतालबा। हालांकि अब देखें फिर जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान मोहम्मद अली जिन्ना ने वो क्यों एक्सेप्ट किया था? अगर वो इतने वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने वो क्यों एक्सेप्ट किया? कांग्रेस पार्टी छोड़ के मुस्लिम लीग में भी तो आए थे ना। देखें अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसा कि आपको पहले बात की कि पाकिस्तान का पहला सदर मीर जाफ़र का